औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार ने हमें कायनात दी और उन्हीं के सदक़े से उन्हीं के वसीले से परवरदिगार ने हमें जो है इल्म अता किए, उलूम का ख़जाना अता किया। और उनमें से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी जो है ये भी एक उनकी से अता हुआ जो है हम तक पहुँचता हुआ एक इल्म है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत टिपिकल भी है, जिसकी गहराई जितना ज़्यादा इसको हासिल करो उतना ज़्यादा जो है इसकी गहराई बहुत वसी है। तो इसको इस एक गाइडलाइन की तरह से, एक रहनुमाई की तरह से हमारे लिए ये काम करता है और इसको गाइडलाइन के हिसाब से ही लिया करें, क्योंकि ये एक कोई दकियानुसी चीज़ नहीं है, ना कोई जादू है ना कोई गंडा है। जादू गंडे जो है वो हराम है, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन से जब हम किसी से कभी कोई ऐसे मौके आते हैं, ऐसे लम्हात आते हैं जब हम किसी से गाइडलाइन नहीं ले सकते, किसी की मदद हमें चाहिए होती है लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम मदद करें, किसी से मदद लें या किसी से कोई मशवरा लें तो हमें क्या करना चाहिए, किससे लें, कोई काबिल भरोसा नज़र नहीं आता। तो उसके लिए ये इल्म जो है एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी रहनुमाई हमारे लिए करता है। हमें किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें जो है एक अच्छी और बेहतरीन रहनुमाई जो है की एस्ट्रोलॉजी या स्टार की जो दिन होते हैं या जो है कैसी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उस हवाले से मिल जाती है। तो हर हवाले से जो है इसमें मैं इंक्लूड करती हूँ, ख़ासतौर पे कैरियर के हवाले से, जर्नल इंफॉर्मेशन के हवाले से, और जो है लव लाइफ के हवाले से, जो भी रिलेशनशिप में है, या मैरिज लाइफ के हवाले से क्या चल रहा है, क्या मोटी चीज़ आपको एडवाइस आपको चाहिए, उस हवाले से एडवाइस करती हूँ मैं। और जो है सेहत के हवाले से भी गाइड करती हूँ अगर कोई इशू हो तो। अदरवाइज जो है ऐसा कोई इसमें वो नहीं होता। प्रॉपर अपनी इंफॉर्मेशन अगर आपने लेनी होती है तो उसके लिए अलग से हिसाब निकालना पड़ता है, लेकिन ये जर्नल इंफॉर्मेशन होती है जो कि 70%, 80%, 90% मैच कर जाती है। तो इसको उसी हवाले से लिया करें। 8 2023 जो है बुर्ज जुमला जौजा वालों, बुर्ज जुमला विर्गो वालों के लिए जो है इनको इनकी अगर जनरल प्रिडिक्शन की बात की जाए तो 12 मार्च तक जो है तक का जो वक्त है बहुत ही अच्छा रहेगा। अपना नाम बना सकते हैं, ज़िंदगी की कई रुकावटें आप दूर कर सकेंगे, फ़ायदा आप उठाइएगा। इस टाइम से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। अथॉरिटी आएगी, आप कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, बीमारियां आएंगी, अपनी प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन भी हल जो है किसी ना किसी तरह निकाल ही लेंगे। इस महीने में 12 मार्च से अचानक से जो है पैसा आ सकता है। 12 मार्च से इस महीने में जो है 12 मार्च से पैसा, खुशियां भी आएंगी, आ सकती हैं। प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है आपको। महीना अच्छा है, इस पर जो है इससे फ़ायदा हासिल कीजिएगा। बस अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखिएगा, ज़बान पर काबू रखिएगा। कम बोलिएगा लेकिन सोच समझ के बोलिएगा। पॉजिटिव महीना जो है क्या रहेगा, आपका प्रॉब्लम आपकी आएंगी, आराम से आप उसको चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, ये अच्छी बात है। तंग भी अगर कोई करेगा तो आपका कामयाबी जो है नहीं हो सकेगा। वो इस बात पर आपको तंग अगर कोई करना चाहेगा तो वो उस पर जो है नाकाम ही रहेगा। मैच्योरिटी रहेगी आपकी ज़िंदगी में, पैसा आएगा। एहतियात आपने क्या करनी है इस पूरे महीने में, छोटे छोटे काम जो आप आजकल करके छोड़ देते हैं उस जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, तो इस पर आप काम कीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। कैरियर के हवाले से अगर बात करूँ तो इस महीने अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैरियर में। जॉब की तब्दीली अगर आप चाहते थे, तब्दीली के लिए अच्छा महीना है। सफ़र भी होगा कैरियर से रिलेटेड, रुकावटें आपकी दूर होंगी। अचानक से चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा। कैरियर में ऐसा काम आपको मिल सकता है जिसकी वजह से जो है आपका नाम बनेगा, नेम फेम की गेम होगी और आगे भी आप बढ़ेंगे। ज़बान पर बस आपने कंट्रोल रखना है, उस पर काबू रखना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अट्रैक्शन रहेगी, बहुत अच्छा काम करेंगे। एहतियात आपने क्या करनी है इस महीने में, पुरानी गलतियों से नहीं है। आप पुरानी जो आपकी गलतियाँ थी उनसे आपने सीखना है। नहीं सीखा तो प्रॉब्लम होगी। कोई पुरानी गलती नहीं दोहरानी वरना नुकसान हो सकता है। चीज़ों को हल्का नहीं लेना और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। आप इन जुमलों पर आप खुद फोकस कीजिएगा और खुद काम कीजिएगा। एक नोट पैड पर लिख लिया करें ताकि आसानी रहे। लव लाइफ के हवाले से बात करूँ, जो भी किसी भी रिलेशनशिप में है तो 15 मार्च तक जो है थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद बेहतर रहेगा। ज़्यादा बहस नहीं करना। पॉजिटिव जो है एलिमेंट ये रहेगा आपका कि एक दूसरे को समझ सकेंगे, आपकी
तरफ से बहुत इत्मीनान नज़र आएगा इस पूरे महीने में। जो तब्दीलियाँ चाहते हैं वो लाएंगे इस महीने में आप खुद। आप कई जगह खामोश रहेंगे, जो कि अच्छा एलिमेंट है आपके लिए। एहतियात आपने क्या करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। पुरानी चीज़ों पर जो है टॉपिक में पुरानी चीज़ों को जो टॉपिक में नहीं लेके आना, वरना नुकसान होगा। मैरिज लाइफ के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो मैरिज लाइफ में इतना अच्छा नहीं रहेगा, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेंगे, कुछ मसाइल हो सकते हैं। अच्छा ये रहेगा कि अगर झगड़े होते हैं तो आप समझेंगे कि सॉर्ट आउट करना चाहिए। बुरा वक्त, और आपके जहन में ये बात रहेगी कि बुरा वक्त तो आता ही है, इसको जो है और ये जल्दी टल जाता है, तो उसमें आप मुश्किल को बहुत हद तक जो है हल करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा एलिमेंट है। एहतियात आपने क्या करनी है, आपका ध्यान भटक सकता है, ज़रूरी नहीं हर किसी का, तो इस पर जो है कंट्रोल कीजिएगा। झगड़े बहुत होंगे तो बचा के रखिएगा, इस पर जो है कोशिश कीजिएगा, काम कीजिएगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये नेगेटिव एलिमेंट है। स्टूडेंट के लिए अगर बात कर लूँ तो 1 से लेके 10 तारीख तक जो है, यानी पहले 10 दिन जो है अच्छा वक्त रहेगा, लेकिन आपका दिल बेचैन रहेगा, ध्यान भटकेगा, तो इस पर काम कीजिएगा। दरमियान के 10 दिन जो है बहुत प्रेशर रहेगा, तो इस पर भी थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन रखिएगा। आखिरी 10 दिन जो थोड़ा सा जो है गिल्ट आपको रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी आपको, इस पर जो है एहतियात कीजिएगा। कॉन्फिडेंस रहेगा आपका पूरा महीने, पुरानी चीज़ों पर आपने नहीं जाना है इस माह में, दिल को जो है कंट्रोल कीजिएगा, तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, इंसान डिमोटिवेट भी हो जाता है, दिल भी बिला वजह कभी हम बहुत अच्छा एक्सेप्ट करते हैं लेकिन वो नहीं होता, तो दिल बेचैन रहता है। कुछ अच्छा अचीव करने से पहले पहले भी दिल बेचैन रहे, तो कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के वाले से अगर बात करूँ तो 15 मार्च के बाद अचानक से सेहत खराब हो सकती है आपकी। जिनको बीपी है, शुगर है, या लीवर या हड्डियों के प्रॉब्लम हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, खाने पीने की कंट्रोल कीजिएगा। सदका जो है आपने देना है, किसी भी काली चीज़ का सदका दे सकते हैं, उसमें दाल हो सकती है, उसमें कपड़ा भी हो सकता है। और दाल, अगर आप दाल का सदका देंगे तो 250 ग्राम कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहें दे सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर ये नहीं कर सकते तो शक्कर का सदका दीजिएगा, कम से कम 250 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना देना चाहें, आपके लिए आसानी होगी। उसके अलावा जो है नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और दरूद और इस्तग़फ़ार 101 मरतबा दरूद, 101 मरतबा इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये ज़िंदगी क्योंकि इतनी आसान, हम लोग सोचते हैं आसान है, लेकिन जितना हम इसको आसान बना लेते हैं हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो आसान ज़िंदगी नहीं होती, ज़िंदगी को जो है आसान बनाया जाता है कुछ रेमेडीज़ के ज़रिए से, कुछ अपनी ज़िंदगी को, अपने माइंड को पॉजिटिव करते हुए ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है। जब मुश्किल हम काम करना शुरू कर देते हैं तो ज़िंदगी ऑलरेडी आसान हो जाती है। जब हम आसान काम करने की कोशिश करते हैं और सहारे लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी और टिपिकल होना शुरू हो जाती है। ऐसा ऐसा करके हम जो है नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो जब हम आसानियाँ तलाश करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू, ऐसा ऐसा करके वो बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो मुश्किल काम करें और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव रखें, अपने माइंड को, और तो ज़िंदगी ऑटोमेटिकली आसान होना शुरू हो जाती है, और फिर पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। तो इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमें दुनिया और आखिरी तमाम खुशियाँ दे, और हमारे लिए जो है आसानियाँ पैदा करे, और ताकि हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ कर सकें। क्योंकि जब हम जब हम दूसरों की लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो परवरदिगार हमारी नस्लों में जो है खैर मुंतकिल कर दिया करता है। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, और अगर कुछ रेजोनेट करे तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मुझे मैसेज में भी बता दिया करें कि आपको कैसी मेरी वीडियो लगी, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे जो है मेरा यूट्यूब जो है मेरे चैनल को दूसरे जो है चैनलों तक भी मुंतकिल कर सके। तो इस उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।